Yes, gentlemen, tell me, the screen is visible to you or not? Hello, your mics are. जी सर आप जी सर देखिए सर आवाज आ रही है। अच्छा चलो ठीक। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अगर किसी ने शोर किया तो मैं फिर आपके माइक्स म्यूट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब तक आप सुने, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। लेट y इक्वल टू fx बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल इन द सेकंड इंटरवल, जहाँ की एक ऐसा फंक्शन जिसको हम दो दफा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसा ना हो सेकंड टाइम हम डिफरेंशिएट करें और आंसर 0 हो जाए, नहीं, उसका आंसर आना चाहिए ट्वाइस डिफरेंशिएबल। तो फिर हम क्या चेक करते हैं, इफ f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 ऑन दैट इंटरवल, द ग्राफ ऑफ f ओवर i इज कनकेव अप। ठीक है, अगर f डबल डैश x का आंसर उस इंटरवल में क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, तो वी से द फंक्शन इज कनकेव अप in that interval. And if the answer is coming to be negative, means f double dash x is less than 0 on I, then the graph of f over I is concave down. Concave down यूं होगा, ऐसे ऊपर से जाके नीचे आ रहा होगा। ओके, ये concave down है, प्याला उल्टा है। concave up मतलब it will be opening upwards, जैसे एक पैराबोला होता है उसका मुंह ऊपर खुल रहा होगा, like that. Point of inflection देखिए, how do we get a point of inflection from here? अच्छा देखें, इससे पहले अभी आपको मैं समझा रहा हूँ कनकेव। ये ग्राफ है ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, ये है कनकेव डाउन, और यहां से आने के बाद इस लाइन के बाद क्या हो रहा है, ये कनकेव अप हो रहा है। ठीक है, ये ग्राफ किस चीज का है, ये मैंने ग्राफ बनाया है, कोई भी फंक्शन है, होपफुली y इक्वल टू कोई सम 3 प्लस साइन एक्स, हाँ ये साइन कर्व है, y इक्वल टू 3 प्लस साइन एक्स कर्व है, यहाँ मैं लिखना भूल गया, बहरहाल ये 3 से शुरू हो रहा है ना, और ये साइन कर्व है। ओके, तो 3 यहाँ पे लिख लेना, 3 प्लस साइन एक्स। तो इन दिस पोर्शन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ये कनकेव डाउन, जब नीचे हो रहा है, और यहाँ से जब पॉइंट बदल रहा है फिर यहाँ से हो रहा है कनकेव अप। इस पॉइंट पर जरा नोट करना, इससे पहले पहले था ये कनकेव डाउन, आफ्टर दैट कनकेव अप। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये कनकेविटी चेंज हो रही हो, the point where the concavity changes, and at that point we can draw a tangent line। देखिए इस कर्व के ऊपर ये टेंजेंट लाइन भी आ रही है, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सुन लें, a point of inflection is a point where we can draw a tangent line as well, the concavity changes, can concave up और concave down का ये बॉर्डर लाइन है, ये वो पॉइंट है कि जहां पे ये दोनों कनकेविटी चेंज हो रही होती है। ठीक है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC है आपका, समझ लो। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन, अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन C, और फिर FC इसका ज़रा काउंटर पॉइंट है, ये X है तो ये Y है। तो आइदर f डबल डैश x 0, या तो वहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव 0 होगा, और f डबल डैश x या C फेल्स टू एग्जिस्ट। फेल्स टू एग्जिस्ट का मतलब है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखिए इसकी एग्जांपल, ये सब कुछ पढ़ लिया ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझ में आया। The point of inflection is a point where the concavity changes or where it is possible to draw a tangent line। दोनों कर्व को टेंजेंट बना रहा है, ग्राफ को क्रॉस नहीं करेगा। ये देखिए, in front of you gentlemen as an example, the graph of fx x equal to, sorry, x power 5/3 has a horizontal tangent at the origin। देखिए यहाँ पे टेंजेंट पे, अब ये देखिए जो x एक्सिस है ये इसका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, ग्राफ है y इक्वल टू x पावर 5/3। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद एट द ओरिजिन, बिकॉज अब इसका डेरिवेटिव लेके देखिए, डेरिवेटिव का आएगा, पावर इधर आ गई फंक्शन और पावर -1, ये आपको पता ना डेरिवेटिव ऐसे लिया जाता है। 5/3 -1 करोगे तो आंसर बचेगा 2/3। f डैश x हम इसको इक्वल टू कहते हैं ना 0 रख के हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, 0 रख दिया, x क्या आ गया 0।
तो हाउएवर द सेकंड डेरिवेटिव, जब सेकंड डेरिवेटिव मैंने निकाला, इसका एक और दफा डिफरेंशिएट करें तो 5/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, तो 5 टू द 10/9 हो जाएगा, और एक्स की पावर -1 करोगे तो -1/3 आ जाएगा। -1/3 को नीचे ले आके लिख दें तो 10/9 एक्स पावर 1/3, ये सेकंड डेरिवेटिव आया। फेल्स टू एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे ही आपने एक्स को 0 यहाँ रखा, ये जंप मार के क्या होगा, इंफिनिटी पे चला जाएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, यू नो, इट इज इंफिनिटी। तो गोया हम कहते हैं कि ये फेल्स टू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एट एक्स इक्वल टू 0 f double dash fails to exist. Further, f double dash x is less than 0 for x less than 0. अगर हम नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो f डबल डैश x 0 होगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे x की तो f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब ये कर्व यूं जा रहा है, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 ऊपर जा रहा है। तो ये कनकेविटी चेंज हो रही है ना, ये कनकेव अप था यहाँ से, और इसके बाद जो है ये कनकेव डाउन है। सो f डबल डैश चेंजेस साइन एट x इक्वल टू 0, hence there is a point of inflection at x equal to 0. x equal to 0 ओरिजिन को आप कहते हैं। यहाँ पे फंक्शन फेल्स टू एग्जिस्ट कर रहा है, तो f डबल डैश इससे पहले नेगेटिव है और उसके बाद पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे इट इज चेंजिंग द साइन एंड सो इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये आपसे कहा जाएगा भाई निकालो, और जब x 0 है तो उसका काउंटर पार्ट y वाला निकालोगे, वो भी 0 आ जाएगा। x 0 तो y भी 0, ठीक है। तो पेयर बना लेना 0 0 0,0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आइए जनाब, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। Now the second derivative test for the local extrema, local extrema वही होता है local maximum और local minimum, दोनों को इकट्ठा मिला के कहते हैं extrema, extreme points। Theorem 5 है ये आपके सामने, see carefully। Suppose f double dash is continuous। अब देखिए पहले इससे जो आप पढ़ रहे थे ना इंटरवल निकालना, वो सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट था, वन डेरिवेटिव। ये है अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट शुरू हो गया है, ऊपर लिखा है ना हेडिंग मैंने, सेकंड डेरिवेटिव। अब आपको अगर कहा जाए कि डू दिस क्वेश्चन बाय फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, आपने पिछले वाले एक्सरसाइज में जो मेथड की वो करना है। और अगर आपके ऊपर पाबंदी लग जाए कि डू इट विद द सेकंड डेरिवेटिव मेथड, तो आपने सेकंड डेरिवेटिव से करना है। फिर आप वहां फर्स्ट लगा के आ जाएंगे, भले सारा सवाल ठीक करना है, नंबर 0 होंगे। जो मेथड आपसे कहा जाता है उसको फॉलो करना है, अपनी मर्जी नहीं करनी। आप अपनी मर्जी करेंगे तो फिर नंबर भी आप ही के हिसाब से नहीं मिलेंगे, फिर वो टीचर अपने हिसाब से देगा। ओके gentlemen, suppose f double dash is continuous on open interval that contains the point x equal to c and f dash c is 0। f dash c पता था, ये क्रिटिकल पॉइंट निकलता है, इक्वल टू 0 रखा है। तो अब क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाल लिया, अब आपने देखना है कि इफ f double dash c is less than 0 then f has a local maximum at x equal to c। यानी सेकंड डेरिवेटिव में आपने पॉइंट पुट किया, c का मतलब है f डबल डैश x में, फिर x इक्वल टू c पॉइंट पुट किया। आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप कहेंगे इट हैज ए लोकल मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है f डबल डैश का, तो आप कहेंगे f हैज ए लोकल मिनिमम एट पॉइंट। मिनिमम कहाँ आ रहा है, जब ग्रेटर देन 0 है। ये भी नहीं याद रखते ना आप लोग, ये भी नहीं याद रखते, उल्टा है ये। लेस देन 0 पे ये पॉइंट मैक्सिमम है, और ग्रेटर देन 0 पर आपका लोकल मिनिमम है। देखो ये है लोकल मैक्सिमम, ये पहले फंक्शन इंक्रीज करता है बाद में डिक्रीज करता है। तो यहाँ f डबल डैश x इज लेस देन 0, जब उस इंटरवल में लेस देन 0 होता है तो ये पॉइंट हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। और अगर ये ग्रेटर देन 0 डबल डैश x, तो ये पॉइंट नीचे से आ रहा है ऊपर जा रहा है, ये है लोकल मिनिमम। ठीक है, ये प्याला है ना, और ये प्याला उल्टा है। प्याला उल्टा होगा तो मैक्सिमम पॉइंट होगा, प्याला सीधा होगा तो लोकल मिनिमम होगा। और इफ f डबल डैश इज 0 देन द टेस्ट फेल्स, फिर हम कहेंगे
no conclusion can be drawn. The function f may have a local maximum, a local minimum or neither. अब यहाँ पे f डबल डैश जीरो हो गया ना, अगर देखिए तीन पॉसिबिलिटीज है. इफ f डबल डैश इज लेस देन जीरो, जब हमने f डबल डैश x में निकाल लिया, फिर c पॉइंट पुट किया x की जगह, यानी x इक्वल टू 2 है तो 2 रख दिया. अब आंसर अगर नेगेटिव आया तो हम कहेंगे इस लोकल मैक्सिमम. अगर उस पॉइंट पर आंसर आ रहा है पॉजिटिव तो कहेंगे इट हैज ए लोकल मिनिमम. और अगर जीरो आ रहा है तो हम कहेंगे नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. फिर हम कुछ और करेंगे, वो क्या करेंगे मैं अगले स्टेप्स में आपको बताऊंगा. वो ये यहाँ पे बता रहा हूँ, ये देखें, ये आपको कहीं भी बुक में लिखा नहीं होगा. एक बहुत पहले मैंने पढ़ाया था, दैट आई वाज जस्ट कीपिंग इन माय माइंड. ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ. देखिए, अनदर क्राइटेरियन, इफ एफ डबल डैश एक्स इज जीरो, ये आखिरी पॉइंट आ गया ना, थर्ड पॉइंट. इसमें फिर हम क्या करेंगे, देन नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. और फिर हम क्या करेंगे, देन नंबर 1 फाइंड एफ ट्रिपल डैश सी, थर्ड डेरिवेटिव निकालें, उसके अंदर पॉइंट पुट करें. इफ इट एग्जिस्ट, अगर कोई आंसर आ गया, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मे बी ये पॉजिटिव और है नेगेटिव है, -6 आता है फर्स्ट ऑफ आंसर, या -2 आता है, या +7 आता है, कुछ भी आंसर आता है, हम कहेंगे इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. देन इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव. एफ ट्रिपल डैश सी एग्जिस्ट, इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. अगर ये भी जीरो हो गया, बदकिस्मती, if f triple dash is zero, then find the fourth derivative. फोर्थ डेरिवेटिव के बाद हम कहेंगे अगर ये लेस देन जीरो है फिर ये मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन जीरो है फोर्थ डेरिवेटिव, देन इट इज लोकल मिनिमम. ये वही काम हो जाएगा. देखो यहाँ पे ये था ना, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो तो एज ए लोकल मैक्सिमम. अगर फोर्थ डेरिवेटिव भी लेस देन जीरो होगा, फोर्थ, तो भी लोकल मैक्सिमम होगा. और अगर फोर्थ डेरिवेटिव ग्रेटर होगा यानी पॉजिटिव होगा, तो भी ये लोकल मिनिमम होगा. यस, if fourth derivative is greater than zero, then f has a local minimum value. ये भाई आप लोग पढ़ना शुरू कर दें. आज का लेक्चर आज ही जाके सीख लेना. चीजें अब नई आ रही है ना, अब वो 2 जमा 2 + 2 = 4 नहीं आएगा हर वक्त. Now doing some questions from your exercise 4.4. इन एक्सरसाइजेस, इस क्वेश्चन में 9 to 58 लंबी एक लिस्ट है. Identify the coordinates of any local and absolute extreme points and points of inflection. पहले में हम आसान से शुरू करते हैं, फिर मुश्किल की तरफ जाएंगे. क्वेश्चन 11 इज y = x³ - 3x + 3 इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें. इसके दो डेरिवेटिव निकालें, क्योंकि अब आपको मैंने टॉपिक क्या बताया, सेकंड डेरिवेटिव मेथड. जी, दो डेरिवेटिव निकाले. पहले y' निकाला, क्या आएगा 3x² - 3, y' क्या आएगा 6x. ओके, कहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकलता है, इक्वेशन 2 से. y' सिंगल डैश को 0 रखोगे तो फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट सेट y' = 0 इन इक्वेशन 2. पूरी तफसील लिख के दे रहा हूँ ताकि याद रहे आप लोग. y' को 0 रखा जी, ये इक्वेशन आ गई. दोनों तरफ से 3 से डिवाइड कर दें, x² क्या हो जाएगा = 1 हो जाएगा, और जब अंडर रूट लेंगे तो +-1 आ जाएगा. जी अब देखिए, ये दो आपके आगे क्रिटिकल पॉइंट्स. इन पॉइंट्स को हम एक एक करके 1 by 1 वी विल बी पुटिंग इट इन इक्वेशन 3. यानी इक्वेशन 3 में क्या है आपके पास, y', यहाँ पुट करें और फिर साइन चेक करें. अगर पॉजिटिव होगा तो आप कहेंगे दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, अगर नेगेटिव होगा तो आप कहेंगे दिस इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम. ओके, एट x = +1, चलो हम पहला पॉइंट +1 ले लेते हैं. प्लस पॉइंट y', ही आपका इक्वेशन 3 में, तो 6 × +1 6 रहा, और +6 जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है. एज y' इज ग्रेटर देन 0, सो x = 1 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम. ठीक है, और उसके साथ ही y मिनिमम निकालें, इसी इक्वेशन 1 से निकलेगा y मिनिमम. देखिए
तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y मिनिमम मैं लिख रहा हूँ, x को 1 रख दो, 1 1 तो 1 -3 + 3 -3 + 3 कट गया, 1 आया। तो x भी हमारा 1 था और y भी 1 आ गया। तो 1, 1 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम। जो 1, 1 इज ए मिनिमम पॉइंट। गॉट इट। अभी इसके बाद मैं आप सबका अनम्यूट करता हूँ, फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ फ्रॉम द सेकंड डेरिवेटिव मेथड। फर्स्ट डेरिवेटिव को सेट करो 0 और वहां से निकालो क्रिटिकल पॉइंट, और एक एक करके 1 by 1 यू पुट इट इन द एक्सप्रेशन ऑफ y डबल डैश, तो इक्वेशन 3 में जो है। फिर उसका साइन देखें, प्लस होगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमम, और y डबल डैश अगर नेगेटिव होगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। चेक करिए। Now at x equal to -1, जब मैं x को यहाँ पे -1 रखूंगा इन इक्वेशन 3, तो y डबल डैश will become -6, -6 is less than 0. So as y double dash is less than 0, so x equal to -1 is a point of maximum. ठीक है। अब y maximum निकालो। y maximum इक्वेशन 1 से निकलेगा हमेशा, y max। तो x को अब हम -1 रखेंगे, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, तो 3 + 3 6 और -1 5, ये 5 बचेगा आपके पास। ठीक है। तो अब आप इसका जोड़ा बना लें, x इज -1 और y इज 5, तो -1, 5 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। डैम सिंपल, डैम सिंपल। ठीक है। ये क्वेश्चन कोई इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा, अब आइए फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैक्सिमम मिनिमम पता हो गया। अब कहते हैं फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देखिए जरा, आइदर f डबल डैश इज 0 और f डबल डैश x फेल्स टू एग्जिस्ट। मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। कब होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जब ये 0 होगा या f डबल डैश c फेल्स टू एग्जिस्ट। तो इन दिस केस सेटिंग y डबल डैश इज इक्वल टू 0, ये y डबल डैश x कहाँ पे था, ये इक्वेशन 3 में था। y डबल इसको 0 रखो, 6x इज 0, तो x के आ गया 0। x इक्वल टू 0 जो है, ये इट में भी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, लेकिन हम अब चेक करेंगे कि कनकेविटी यहाँ चेंज हो रही है या नहीं। तो नाउ वी वांट टू सी वेदर द कनकेविटी चेंजेस एट x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 पर कनकेविटी चेंज हो रही है तो इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर नहीं चेंज हो रही है तो इट विल नॉट बी ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए साइन बिहेवियर ऑफ y डबल डैश, इंटरवल क्या बनेगा, एक ही पॉइंट है ना, तो या उससे लेस ले लोगे या उस पॉइंट के बाद ग्रेटर ले लोगे, क्योंकि एक ही पॉइंट जी। अब आइए एफ डबल डैश के ऊपर, लेस का मतलब है नेगेटिव, एफ डबल डैश का मतलब ये होता है जो वाई डबल डैश, ये। तो जब मैं एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखूंगा तो वाई डबल डैश नेगेटिव आएगा, और जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखूंगा तो वाई डबल डैश पॉजिटिव हो जाएगा। नजर आ रहा है ना आपको। तो फॉर लेसर वैल्यूज मतलब एक्स नेगेटिव के लिए नेगेटिव हो जाएगा, और एक्स पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो कन्केविटी चेंज हो गई ना, ये माइनस को तो कहते हैं कनकेव डाउन, ये जो प्याला उल्टा होता है ना, ये कनकेव डाउन, और इसके बाद इस पॉइंट से फिर ये कनकेव अप, और अब यहाँ से प्याला ऊपर जा रहा है। तो अब आपका देखिए कर्सर मेरा चेक करो, ये था कनकेव डाउन, और इस पॉइंट के बाद कनकेव अप, और ये पॉइंट है x इक्वल टू 0। ठीक है। कनकेविटी चेंजिंग, as the concavity changes, so x equal to 0 is a point of inflection. अब फिर y इन्फ्लेक्शन निकालेंगे। ये y इन्फ्लेक्शन कैसे निकलेगा, ये जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन होती है, इक्वेशन नंबर 1, इसमें x को 0 रखो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो पेयर क्या बनेगा, x की वैल्यू थी 0 और y की वैल्यू आ गई 3, तो 0,3 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लिखा है, गलत लिख दिया, इसको ठीक कर लेना मेरे बच्चों, क्योंकि y की वैल्यू क्या आ रही है, ये 0 मैंने गलत लिख दिया, यहाँ आएगा 3। आई थॉट कि ये दोनों कट रहे हैं, ये नहीं कटेंगे, ये दोनों 0 हो गए, 3 आएगा, जहाँ पे आंसर 3 आएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे 0,3 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डू दिस करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल इसी तरह का है, आपने मैक्सिमा मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना। देखिए मैं समझा रहा हूँ, इसके बाद सारे क्वेश्चन आप खुद करेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 14,
y is the equation given to you, डिफरेंशिएट ट्वाइस, दो दफा डिफरेंशिएट करो, y डैश निकालो, 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, -9x का -9 बनेगा, इसका हो जाएगा -12x, इसकी पावर इधर आ जाएगी -3x। ओके, ऑल दिस इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएट इट वंस मोर, y डबल डैश ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, -12x का -12 हो जाएगा और -3x² का आंसर हो जाएगा -6x। ऑल दिस इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप y डैश को 0 रखते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। So to find the critical point, set y dash equal to 0 in equation 2, यहाँ मैंने 0 रखा, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके, 3 से डिवाइड भी कीजिए और टर्म्स को शफल कर दीजिए टू द लेफ्ट साइड, every term will become with a plus sign. After the division, the equation left will be x square plus 4x plus 3 equal to 0. फैक्टर कर दीजिए, ये देखिए 4 को आप दो हिस्सों में टचिंग करेंगे, 1 और 3 मिलके हो जाएगा 4 और 1 into 3 will become 3. So x plus 1 and x plus 3 are the factors of this quadratic equation. फैक्टर बनाया तो अब हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से -3 आएगी और यहाँ से -1 आएगी। Either x is -1 or x equal to -3. तो these are the critical points. अब हमने इनकी नेचर चेक करनी है। क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया, इस पॉइंट में क्या है, नेचर क्या है इसकी? नेचर ये होती है कि आइदर इट इज ए मैक्सिमम और इट इज ए मिनिमम और इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। याद रखिएगा, नेचर में ये तीन कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, आइदर इट विल बी ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और ए पॉइंट ऑफ मिनिमा और इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तीनों को चेक करने का क्राइटेरिया अभी पिछले क्वेश्चन में कर दिया है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसके बाद के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। आई हैव गिवन द सॉल्यूशंस टू यू। प्रैक्टिस करना आपका काम है। टीचर एक एक सवाल लिख के आपको एक्सप्लेन इसके लिए पॉसिबल नहीं है, टाइम थोड़ा होता है उसके पास। आप लोग पढ़ के नहीं आते हैं, दिस इज वेरी बैड। नेक्स्ट टाइम यू मे हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्शन, फ्रॉम द प्रीवियस पोर्शन। आई विल गिव यू 2 क्वेश्चंस, फिर देखो, और आपको तेज से लिखना होगा। ये नहीं कि बैठे में हमें तो पता ही नहीं है, भूल गया, ये तक याद नहीं कि हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अगर इतना ही डफर हो तो फिर अब सोच लो कि अंजाम क्या होगा। ओके जनाब, वी आर गोइंग टू सी द नेचर ऑफ दीज 2 क्रिटिकल पॉइंट्स वी हैव गॉट। जनाब एट x इक्वल टू -1 हमने इन पॉइंट्स को कहाँ रखना होता है, y डबल डैश में। यानी y डबल डैश कहाँ पाया जाता है, इन इक्वेशन नंबर 3। तो पुट x इक्वल टू -1 हियर, तो -12 तो वैसे ही रहेगा, -6 और ब्रैकेट में है x को लिखो -1, -1 और -6 मल्टीप्लाई हो जाएगा +6, तो -12 + 6 विल बी -6 और इट इज लेस देन 0। जब भी y डबल डैश लेस देन 0 होता है तो हम क्या कहते हैं, इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। रीजन क्या है, बिकॉज y डबल डैश इज लेस देन 0। ये रीजन दिया करें, whenever y double dash is less than 0 then x equal to -1 is a point of maxima। उसके साथ ही इसका काउंटर पार्ट भी ढूंढें। काउंटर पार्ट कैसे निकलता है, यू कम इन इक्वेशन नंबर 1 और इसमें x को -1 रखिए, 1 -9 और ब्रैकेट में लिख दो -1, फिर -6 -1 का स्क्वायर, फिर -1 का क्यूब। So in that way keep replace all x values by -1 and then simplify carefully। ये क्या हो गया, 1 + 9 - 6 + 1, 9 और 2 11, 11 में से 6 गए 5। ओके, द काउंटर पार्ट इज 5, x इज -1, y इज 5। दिस इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एक पॉइंट के बारे में फैसला कर दिया हमने और उसका काउंटर पार्ट भी ढूंढ दिया। अब दूसरा पॉइंट लीजिए, एट x इक्वल टू -3। यही काम हमने पहले किया था, फिर यहाँ कर रहे हैं। देखिए एट x इक्वल टू -3, चलिए जनाब y डबल डैश में रखिए, ये है y डबल डैश, तो -12 -6 इंटू -3, तो -3 इंटू -6 मल्टीप्लाई हो गया +6 3 का 18 हो जाएगा, प्लस का 18 और माइनस का 12 क्या आ जाएगा, प्लस का 6। +6 मीन्स ग्रेटर देन 0। हमने यहाँ पे सिंबल देखना होता है, इसका सिंबल क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। हम इस वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं होते, हम y डबल डैश के साइन में इंटरेस्टेड होते हैं। साइन याद रखिएगा, ये वैल्यू नहीं देखनी आपने सिर्फ ये देखना प्लस है या माइनस, तो ये प्लस है, ग्रेटर देन 0। As y double dash is greater than 0, so x equal to -1, -3 is a point of minima। ग्रेटर पे ये मिनिमा होता है,
लेस पे क्या होता है, मैक्सिमा होता है, याद रखिए बार बार। चलिए जनाब, अब इसका काउंटर पार्ट ढूंढेंगे। तो आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x इक्वल टू -3। ये इक्वेशन 1 थी जो गिवन क्वेश्चन है। तो रिप्लेस x विद -3, जहां जहां x है वहां -3 रख देंगे। ये मैंने रख के दिखाया है आपको, देखिए ये y मिनिमम के लिए ये x था, यहाँ पे -3 आ गया, ये -3 का स्क्वायर हो गया, ये -3 का क्यूब हो गया, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, +27 हो गया। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस विल रिमेन माइनस। माइनस है, ये भी माइनस आएगा क्योंकि पावर ऑड है, -27 और बाहर +27, +27 इज 54, -54 सारे कैंसिल हो गए, 1 बचा। x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो -3, 1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम। हो गया। अब हमने चेक करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कैसे निकालते हैं? टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेट y डबल डैश। अब यहाँ पे देखिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए y डैश को इक्वल टू 0 रखते हैं। ये दिमाग में बैठा लें, ये चीजें नोट करें किसी रजिस्टर में। टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स विथ we put y dash equal to 0, and to find the point of inflection we put y double dash equal to 0। चलिए, ये इक्वेशन 3 में मिलेगा आपको। ये देखिए कहाँ है आपके पास इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 आपको विजिबल है। y डबल डैश को 0 रखें, इक्वेशन को सॉल्व कीजिए जी। 6x इधर आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू -12 और x विल बी इक्वल टू -2। ठीक है ना, चेक करें, ये आ गया x इक्वल टू -2। अभी हम नहीं कह सकते ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, चेक करना है कि यहाँ कंटिन्यूटी चेंज हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही है तो फिर इट विल नॉट बी ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये तो पॉइंट निकला है ना, अभी हम इसकी नेचर पता करनी है। जैसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, फिर हम उनकी नेचर चेक करते हैं, क्या मैक्सिमम है या मिनिमम है। ये पॉइंट हमें आया है, लेकिन ये इन्फ्लेक्शन का है या नहीं है, ये चेक करते हैं। सी, नाउ वी सी वेदर द कनकेविटी चेंजेस एट x इक्वल टू -2 और नॉट। तो फिर साइन बिहेवियर लेंगे हम। साइन बिहेवियर किसका लेंगे, y डबल डैश का। अब एक ही पॉइंट है आपके पास, तो उससे ये लेस ले लोगे एक इंटरवल, और दूसरा ग्रेटर ले लोगे जी। जब मैं इससे माइनस लेस पे जाऊंगा तो -3 ले लो, ठीक है ना। तो y डबल डैश में -3 रख के देखो, कहाँ है y डबल डैश। ये y डबल डैश में अगर मैं यहाँ पे -3 रखूंगा तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना जी। ठीक है, तो प्लस आ गया, देख रहे हैं आप। जब प्लस हो गया तो ये कनकेव अप हो गया। और यहाँ पे देखो, माइनस रखूंगा तो आंसर माइनस आएगा, वो कनकेव डाउन हो जाएगा, कनकेविटी चेंज हो गई ना। ठीक है, और एज द कनकेविटी चेंजेस सो x इक्वल टू -2 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये साबित हुआ, ये साइन बिहेवियर देखने के बाद साबित हुआ कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ओके, पहले वो कैंडिडेट था, अब हमें उसकी नेचर पता चल गई। तो y इन्फ्लेक्शन कैसे निकलेगा, x को -2 रख दो उसी इक्वेशन नंबर 1 में, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, और x को -2 रखते जाओ। रखो -2, ये देखिए 1 -9, यहाँ पे x था -2 आ गया, यहाँ पे x स्क्वायर था -2, यहाँ x क्यूब था -2 का क्यूब। सॉल्व कीजिए, ये +18 हो गया, ये +4 बना, +4 को -6 से किया तो -24, -2 की पावर 3 है तो -8 आएगा, -8 और ये माइनस बाहर मल्टीप्लाई हुआ, +8 हो गया। 18 + 8 26 + 27, 27 - 24 will be 3। So x value is -2 and y value is 3. So the point -2, 3 is a point of inflection. किसको समझ नहीं आया? अब मैं आपसे पूछता हूं, if anybody has not understood, मैं आपको
Now, gentlemen, anybody who wants to ask a question in these two problems, ये आपको मैंने आपको बताया है कि using the second derivative method to find the extreme values and the points of inflection. Point of inflection निकालने के लिए आप साइन बिहेवियर देखेंगे y डबल डैश का, ये सेकंड डेरिवेटिव मेथड में। बोलिए कोई प्रॉब्लम? आप दो जगह साइन बिहेवियर चेक करें। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में भी आपने चेक किया था, एफ डैश का साइन बिहेवियर देखा था। वहां अगर ग्राफ ऊपर राइज कर रहा था पहले और बाद में नीचे आ रहा था, डाउनफॉल, तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो दैट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। सीख लें। So question 21 is exactly the same. ये आप ऐसे आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, 0 4 2 आ गए आपकी क्रिटिकल पॉइंट्स। नेचर चेक करने के लिए 0 रखा, तो चलिए ये मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। ऑल ऑफ यू प्लीज नोट इट डाउन। देखिए ये है दूसरे मेथड से हो रहा, इसके बाद में क्वेश्चन निकल आ रहा। इसके दो डेरिवेटिव निकाल लीजिए, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इनके फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव आ गए। टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट सेट y डैश 0, इक्वेशन 2 में इसको 0 रखा, इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व किया, 5x क्यूब into x minus 4, ये फैक्टर्स बन गए। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और द सेकंड फैक्टर इज 0। फर्स्ट फैक्टर 0 से मतलब x की वैल्यू 0 आ गई और दूसरे फैक्टर से x की वैल्यू 4 आ गई। ओके, 0 एंड 4 दीज आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स। अब y डबल डैश में इसको रखिए। जब मैंने इसको 0 रखा तो ये तो 0 हो गया, और जैसे ही y डबल डैश 0 हो जाता है तो हमने क्या कहा था, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। अच्छी तरह याद रखिएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं। अब इसको तीसरा डेरिवेटिव भी लीजिए, इक्वेशन 3 के बाद इक्वेशन 4 निकालें, इसको एक और दफा डिफरेंशिएट करें, ये हो जाएगा 60x स्क्वायर और माइनस 120x। ओके, ये 4। अब इसमें पुट कर दें x इक्वल टू 0, x 0 रखा तो ये y ट्रिपल डैश भी 0 हो गया, ये भी x 0 आएगा, ये भी 0, तो दोनों 0 हो जाएंगे। थर्ड डेरिवेटिव भी 0 आ गया। अगर यहाँ कोई वैल्यू निकल आती तो हम कहते हैं इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, लेकिन इत्तेफाक है ये थर्ड डेरिवेटिव भी 0 हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, देन फाइंड द फोर्थ डेरिवेटिव। ये मैंने लिखा है ना अनदर क्राइटेरियन, अब मैं सेकंड क्राइटेरिया से कर रहा हूँ। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा तरीका, सीख आप इसको। अब इसको एक दफा और डिफरेंशिएट करें, चौथी से पांचवी इक्वेशन निकालें। फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा, देखो फोर्थ हम 4 लिख के ब्रैकेट लगाते हैं उसके ऊपर। अच्छा, थर्ड डेरिवेटिव तक तो आप 3 निशान लगा देते हैं ना डेरिवेटिव्स के लिए। फॉर फोर्थ डेरिवेटिव यू राइट इट इन द न्यूमेरल लेटर और उसके बाद ब्रैकेट लगा दें। ये फोर्थ डेरिवेटिव का सिंबल है ये। ओके, डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा 120x माइनस 120। अब अगर मैं 0 रखूंगा इसके अंदर x को, तो फोर्थ डेरिवेटिव ये तो 0 हो गया और नेगेटिव आ गया, माइनस 120 लेस देन 0 हो गया। तो whenever fourth derivative is less than 0, it is a point of maxima। अभी तक हम फंसे हुए थे, x0 का फैसला नहीं हो रहा था, तो हमें फोर्थ डेरिवेटिव पे जाके पता चला कि इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो y मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन में x को 0 रखो। ये ओरिजिनल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, x को 0 रखा, 0 रखा तो टोटल y की 0 आ गया। तो x भी 0 है, y भी 0 है, तो 0 0 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। दूसरा हमारा क्या पॉइंट था, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट था हमारा 4x इक्वल टू 4। y डबल डैश में रखें, ठीक है, ये y डबल डैश की इक्वेशन है। यहाँ पे x आ रहा है 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर, वैल्यूज रख दी, पॉजिटिव आ गया। तो जब पॉजिटिव आंसर आता है ना y डबल डैश का, तो हम कहते हैं इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है, एज y डबल डैश इज ग्रेटर देन 0, सो x इक्वल टू 4 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, और y मिनिमम उसी ओरिजिनल इक्वेशन में चले जाएंगे आप। ये देखिए, ये ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1। तो x की जगह 4 रखिए, 4 की पावर 5 माइनस 5 और 4 की पावर 4, और इसको आप अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए जनाब।
ये मैंने कोड कैलकुलेट किया, देखिए 4 पावर 5 इज 1024, 4 पावर 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 1280 आ गया, सबट्रैक्ट किया तो -256, तो x की वैल्यू थी 4 और y की वैल्यू आई -256। दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब हमने देखना है कि क्या कोई कैंडिडेट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। अगर वो कैंडिडेट है तो क्या वहां पे कंकेविटी हमारी चेंज हो रही है कि नहीं, वाई डबल डैश का बिहेवियर चेक करना है। ठीक है, ओके जेंटलमैन। सेट वाई डबल डैश इक्वल टू 0, कहाँ है वाई डबल डैश एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, 3 में है वाई डबल डैश, इसको 0 रखें। जब 0 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल आएगा जी। सेट वाई डबल 0 किया कॉमन किया, तो यहाँ से या तो x 0 आ रहा है या x इक्वल टू क्या आ रहा है 3। ठीक है, x 0 का तो फैसला हमने कर ही लिया, x इक्वल टू 0 एज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एज प्रूव्ड अबव, लिहाजा इसको तो आप छोड़ दें। अब x इक्वल टू 3 रह गया कैंडिडेट, इस कैंडिडेट को चेक करना है कि ये मैक्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं। टू फाइंड बिहेवियर ऑफ वाई डबल डैश, हाँ जी, एक ही पॉइंट हम x इक्वल टू 3, तो उससे लेस ले लेंगे एक इंटरवल और दूसरा इंटरवल ग्रेटर देन, यानी है -∞ से 3 और फिर 3 से +∞, ये ज़हन में रखा करें। ग्रेटर देन 3 का ये मतलब है, और लेस देन 3 का मतलब है वी आर कमिंग फ्रॉम -∞ टू 3, इसका मतलब है 3 टू ∞, ये इंटरवल है। चलिए जनाब, साइन ऑफ वाई डबल डैश, इसको छोटा फाइंडिंग यानी इसे छोटा 2 रख लें। जब 2 रख रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, और 3 से बड़ा अगर 4 रखेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है। ये आप चेक कर लीजिएगा। तो नेगेटिव का मतलब है कनकेव डाउन, और पॉजिटिव का मतलब है कनकेव अप, कनकेविटी चेंज हो गई ना, तो आप कहेंगे एज अ साइन ऑफ वाई डबल डैश चेंजेस एट x इक्वल टू 3, सो इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और वाई इन्फ्लेक्शन, अब इक्वेशन यह था ना, x पावर 5 -4 5 x पावर 4, x की जगह आप 3 रखिए, क्योंकि हम y इन्फ्लेक्शन यानी इसका काउंटर पार्ट ढूंढ रहे हैं। x तो हमारा मिल गया, इसका y कोऑर्डिनेट, तो इसको यहाँ रखिए और इसको सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर से, आंसर इज कमिंग टू बी -162। तो पेयर ऑफ पॉइंट क्या बना, x is 3 and y is -162, this is a point of inflection। ये इसी तरह आपने ये क्वेश्चन करना है, साइन वाला भी इसी तरह ही होगा, साइन कॉस वाले सेम बिहेवियर। देखिए बहुत आसान है, जैसे आपको लग रहा है साइन कॉस, इसका डेरिवेटिव लेना आता है ना, एक्स का 1 होता है, साइन इसका कॉस एक्स होता है, फिर डेरिवेटिव लेंगे 1 का 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का -sin x, इसमें कोई मुसीबत तो है नहीं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए y डैश को 0 रखते हैं, y डैश को 0 रखा, 0 इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या हो जाएगा -1, एक्स क्या होता है कॉस इनवर्स -1, अच्छा ये पता नहीं चाहिए, कॉस जो हम उधर याद है कॉस इनवर्स -1, ये -1 कॉस इनवर्स जब लेंगे तो आप कैलकुलेटर में चेक कीजिएगा, आपके पास आंसर आएगा 180, दैट इज पाई, यानी कॉस पाई जो होता है उसका आंसर होता है -1, तो वह कॉस इनवर्स -1 का मतलब है पाई। तो x इक्वल टू पाई इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, एक ही पॉइंट निकला, वो भी क्रिटिकल पॉइंट पाई है। वाई डबल एच के साथ इसमें पुट करो, जब वाई डबल एच हमने साइन को x की जगह पाई रखा तो साइन पाई 0 होता है, तो नो कंक्लूजन कैन बी राइट, क्योंकि वाई डबल एच जैसे 0 होगा आप नहीं कह सकते कि हमारा पॉइंट जो है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। हम क्या करते हैं,